महादेव दोस्तों, यात्राधाम.org की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं छठे ज्योतिर्लिंग यानी कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पास। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भीमाशंकर पहुंचने के लिए यहाँ पे कौन सी सुविधाएं हैं, आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और वहाँ पे रहने की सुविधा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले पुणे पहुंचना होगा, पुणे जंक्शन पर उतरना होगा, उसके बाद ही आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप पुणे एयरपोर्ट पर आके उतर सकते हैं। अब आप पुणे पहुंचने के बाद आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचना है उसकी बात करें तो आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाद आपको पहुंचना है शिवाजी नगर बस स्टॉप, जहां से आपको हर आधे घंटे में भीमाशंकर के लिए बस मिलेगी। तो उस बस के माध्यम से आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। अगर आप कैब बुक कराना चाहे तो आप कैब के माध्यम से भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न होता है यहाँ पे ठहरने का कि आप भीमाशंकर में कहाँ ठहर सकते हैं, यहाँ पे ठहरने की क्या सुविधा होगी। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप होटल में भी ठहर सकते हैं और आप यहाँ पे धर्मशाला में भी ठहर सकते हैं। तो यहाँ पे होटल की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा रिसोर्ट आया हुआ है, रतवा रिसोर्ट, जहाँ पे आप ठहर सकते हैं। और धर्मशालाओं की हम बात करें तो यहाँ पे आई हुई है श्रद्धा गेस्ट हाउस नाम की धर्मशाला, और दूसरी जो धर्मशाला है वो है शिव अमृत अतिथि गृह। तो आप इन दोनों जगहों पर ठहर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप इन धर्मशालाओं के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा इन धर्मशालाओं के बारे में जान सकते हैं और अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर हम खाने की सुविधा के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आपको अपनी धर्मशाला या फिर होटल्स में से अगर खाना मिल जाता है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप वहाँ पे ही अपना लंच डिनर कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको खाना नहीं मिलता है तो यहाँ पे भीमाशंकर के आसपास, मंदिर के आसपास नहीं, लेकिन जो 350 सीढ़ी जो आपको उतर कर जाना होता है उसके पहले यहाँ पे बहुत से फूड स्टॉल आए हुए हैं, तो वहाँ पे आप अपना खाना खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल नहीं आए हुए हैं क्योंकि ये लोकेशन पर्वत के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पे फूड स्टॉल इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको वहां पे कुछ स्टॉल्स मिल जाएंगे जहां पे आप खाना खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य मंदिर की, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर की। तो ये मंदिर सुबह में 4 बजे खुल जाता है और 9:30 बजे तक दर्शन के लिए यहाँ पे खुला रहता है। तो आप इन टाइम में आके दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए भीड़ कम हो ऐसा टाइम की हम बात करें तो यहाँ पे सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक यहाँ पे भीड़ कम होती है, तो आप यहाँ पे आराम से दर्शन कर सकते हैं। आरती के पहले यहाँ पे भीड़ कम होती है तो वहां से आपको अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, अन्यथा आपको भीड़ का सामना करना होता है और आपको देर भी लग सकती है दर्शन में। यहाँ पे मंदिर में और भी कई सारी आरती और पूजाएं की जाती है, जिनका लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप उन हिसाब से भी मंदिर में दर्शन को जा सकते हैं। यहाँ पे मंदिर में आपको फोन अलाउड नहीं किया जाता है, तो अच्छा है कि आप मंदिर में जाने से पहले अपने सभी सामान और फोन को कोई लॉकर में रख दीजिए या फिर किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए और बाद में ही दर्शन को जाए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से थोड़ी ही दूर आया हुआ है गुप्त भीमाशंकर, जहाँ पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। गुप्त भीमाशंकर का रास्ता जंगल से होके जाता है, तो आपको वहाँ पे पैदल जाना होगा। गुप्त भीमाशंकर के नजदीक ही आया हुआ है भीमा नदी का उद्गम स्थान, तो आप वो भी दे सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव और पशु पक्षी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरी जगह की हम बात करें तो दूसरी जगह है यहाँ पे बॉम्बे पॉइंट, जहाँ पे लोग सनसेट देखने को आते हैं, क्योंकि सह्याद्री पर्वत के ऊपर से यहाँ पे सनसेट का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पे फोटोशूट के शौकीन लोग भी आया करते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे फोटोशूट कराना है तो आपके लिए ये बेस्ट जगह है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे और एक मंदिर आया हुआ है जो कि है अजनी माता मंदिर। अजनी माता भगवान हनुमान जी की माताश्री थी, तो आप इस मंदिर में जाके भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपको यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा। अगर आप इन सभी जगहों पर जाना चाहते हैं तो आपको पैदल ही जाना होगा।
क्योंकि ये सारी जगह पर्वतीय इलाके में बनी हुई है, जंगल के रास्ते से होके जाती है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ऑटो या फिर टैक्सी नहीं मिल सकती, तो आपको इन सभी जगहों पर पैदल ही जाना होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भीमा शंकर के अच्छे से दर्शन करने में, इन सभी जगहों पर जाने के लिए आपको कितने दिन का समय लग सकता है, तो यहाँ पे आपको 1 से 2 दिन जितना समय लग सकता है, जिसमें आप इन सभी जगहों पर जा सकते हैं और घूम सकते हैं। तो आप अपनी यात्रा का शेड्यूल कुछ ऐसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल या फिर डाउट्स अगर मन में हो, तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको अवश्य ही रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप नए नए अपडेट्स जानना चाहते हैं तो कृपया विजिट कीजिए हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।